सोचो तेरे पलकों पे रोके बह जाने दो। ढूंढ लो इसे बात है कोई याद आने दो। हम बने जो 나도 मंजिल भी तुम हो मगर साथ हो के न जाने क्यों हो। आंसू जो तेरे पलकों पे रुके बह जाने दो। धुंधलाई सी बात है कोई याद आने दो। हम बने क्यों नादान
साथ होके भी 2% के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2% के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत
बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी, और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी, और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है, और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था, और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि
मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत
बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे ले के और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि
मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत
बहुत रोती है, क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी, और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है, और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। वज़नी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर वज़नी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। इस सुनकर वज़नी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है, और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा, और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने वज़नी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो, ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए। और दुआ की फैमिली को भी ये बता दो कि अगर दुआ वज़नी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कश्मीरा सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। इस पर सरफराज कहता है कि वज़नी ने दुआ को तलाक दे दी है। इस पर कश्मीरा कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि दुआ वज़नी को ज़हर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कश्मीरा से कहता है वज़नी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी, तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। इस पर कश्मीरा कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा, दुआ के बजाय वज़नी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कश्मीरा बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन वज़नी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच वज़नी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कश्मीरा को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कश्मीरा और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कश्मीरा पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो, इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है।
और सीन के विजुअल्स अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इंप्रेसिव है।